हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ चुका है, हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम। तो पहला है हैशटैग इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे स्कोर करोगे। ठीक है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि 100 एबोव लाओ, 95 एबोव लाओ, है ना। जो नामुमकिन चीजें हैं थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, 99% ऐसा होता नहीं है, तो उनके बारे में बात क्यों करना। जो ज्यादा पॉसिबल है, जो ज्यादा होता है, उसके बारे में बोले तो ज्यादा बेटर लगता है ना। मुझे भी ऑकवर्ड लगता है जब देखता हूँ लिखा रहता है हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स। पिछले साल मैं भी क्लिक करता था स्कोर 100 मार्क्स, बट उसमें भी वही टिप्स रहा करती थी जो 85 एबोव में रहा करती थी। मैंने किसी टिप को फॉलो नहीं किया। आपको कोई कितना भी टिप्स दे दे, आप तभी फॉलो करोगे जब आप अंदर से वो टिप्स लोगे। आप खुद को ही फॉलो करोगे। मैं आपको कितना भी समझा दूं ये करो वो करो, बट आप तब तक वो नहीं करोगे जब तक खुद के अंदर से ऐसा करने की इच्छा नहीं आएगी, है ना। सो मैं आज बात करने वाला हूँ 85 प्लस की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 85 प्लस की, बिकॉज ये थोड़ा इजी होता है लाना, है ना। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बट 85 वो पॉसिबल है, बहुत ही ज्यादा पॉसिबल। 50% केसेस में आप ला सकते हो, इवन आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो भी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको पेपर पैटर्न करना है, पूरी तरीके से एनालाइज। आप भी बोलते होगे कि मेरे हर थंबनेल पे एनालिसिस क्यों लिखा रहता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, एनालिसिस करना हर एक चीज का। तो आपको पेपर पैटर्न को करना है एकदम एनालाइज, निचोड़ लेना है उसको। एक एक चीज समझ लेनी है कि कितने टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। कभी मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, आप बोलोगे इतने। उसमें से कितने स्वामत होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने ग्रामर होंगे, कौन से ग्रामर आएंगे वो बताओ, तो आप बताओगे इतने। जब ये फिट हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे और स्कोर भी वैसा ही रहेगा। इसके बाद डू ऑल द ग्रामर टॉपिक्स। जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हैं सबको कंप्लीट करना है आपको। जितने भी ग्रामर टॉपिक है, कुछ भी हो, सबको कंप्लीट करना है। कोई भी ग्रामर टॉपिक नहीं छोड़ना है आपको। एक टॉपिक छोड़ सकते हो बस, एक टॉपिक बहुत है, उससे ज्यादा मत छोड़ना, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है। पहले ऑप्शन नहीं था तो पहले कुछ नहीं छोड़ना था, बट अभी आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आप लोग उसको छोड़ सकते हो। एक को छोड़ सकते हो, जैसे वॉइस नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, क्लॉस नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, डिग्री ऑफ कंपेरिजन नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, बट सबको मत छोड़ डालो, एक को। और बाकी सारे ग्रामर आपके परफेक्ट रहने चाहिए। ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा आंसर। एकदम बढ़िया से ग्रामर की प्रैक्टिस करो, अनेक सेंटेंस उठाओ और उनके जवाब बताओ, फिर मैच करो, देखो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। मतलब जितने भी ग्रामर में टॉपिक है ना, हर एक को क्लियर कर डालो। हम लोगों की क्लासेस में लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को ग्रामर पढ़ाया गया था। कल एग्जाम था, सॉरी परसों नहीं, कल एग्जाम था और आज रात को हमारा लेक्चर हुआ। रात को 9 बजे हम लोगों के सर आए और 11 बजे तक लेक्चर चला, रात के टाइम सोचो। तो लेक्चर में हम लोगों को क्लॉस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया था। ये 3 हॉट टॉपिक्स जो हम लोगों को नहीं मालूम था। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आई वाज नोइंग, बट उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें थे जो हम लोग मिस कंसेप्ट थे, मतलब उनके कंसेप्ट हमारे पास नहीं थे अच्छे से। जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैं हमेशा नो अदर यूज किया करता था, बट सर ने बताया कि कभी कभी ऐसा रहता है तो उसमें वेरी फ्यू यूज करते हैं। आप देखोगे मेरा वीडियो तो समझ में आएगा। तो लास्ट मोमेंट पे हमें ये पढ़ाया गया था, और वो लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ाया जाता तो ये 85 प्लस की जगह हम लोग 75 प्लस या 80 प्लस पे रहते, उतना आगे नहीं जा पाते। तो ग्रामर टॉपिक पहले से आप लोग परफेक्ट रखो, ठीक है। उसके बाद ऑल द एप्रिसिएशन, जितने भी एप्रिसिएशन के टॉपिक्स हैं, सारे के सारे एप्रिसिएशन के टॉपिक को इतना परफेक्ट रखो कि 4.5 तो मिल ही जाए। जी हाँ, आपको खुद से कोई सेंटेंस नहीं बनाना है, सेम टू सेम आपको उतारना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 4.5 बिल्कुल पॉसिबल है, 5 भी मिलता है, ठीक है, 5 भी मिलता है, बात समझो, ठीक है। थर्ड, हर एक स्टोरी, ठीक है, टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, स्टोरी मतलब चैप्टर्स, वरना बोलोगे किसकी स्टोरी, चोर पुलिस की या जिंगल वेल की, किसकी स्टोरी, नहीं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स हैं उनको परफेक्ट रखो और माइंड में उनकी स्टोरी पूरी तैयार रखो, ठीक है। ऑल स्टोरी रिमेम्बर, ठीक है, रिमेम्बर ऑल स्टोरीज। सारी स्टोरीज को एकदम अच्छे से याद रखो। अर्जन सिंह में क्या हुआ था, अर्जन सिंह रिड्यूस्ड है, ठीक है। थीव्स स्टोरी में क्या हुआ था, कनेक्टिंग द डॉट्स में क्या हुआ था, हर एक को अच्छे से याद रखो। लेट्स मार्च में क्या क्या बातें हुई थी, अच्छे से याद रखोगे तो वहां बीच में से जब वर्ड्स आएंगे ना तो उसका जवाब दे पाओगे। सारे के सारे ग्लॉसरी पढ़ डालो। ग्लॉसरी में जितना सिनोनिम है
सबको पढ़ डालो ताकि आपका वोकेबुलरी करके एक सेक्शन आता है जिसमें 4 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, वो आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, 4 में से 2 मार्क्स का वोकेबुलरी रहेगा ग्लॉसरी में से, तो वो आपका इजिली आ जाएगा। 5th टॉपिक आपका आता है प्रैक्टिस समरी एज मच एज पॉसिबल। समरी को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो ना कि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि समरी में क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग समराइज नहीं कर पाते। इवन आई वॉज नॉट एबल टू समराइज दैट मच प्रॉपरली, जितना प्रॉपरली करना चाहिए। बट हाँ, बोर्ड में ऐसा टॉपिक आया था कि इजीली समराइज कर ले गए थे, बट आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो जितना ज्यादा समरी की प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है। 6th टॉपिक आता है राइटिंग स्किल। हर एक राइटिंग स्किल में इंग्लिश में आपको 3 से 3.5 दिया जाता है, बट आप टारगेट बना के चलोगे 4 का, चलो 4 नहीं बना सकते, 3.5 आपको इजीली मिले। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 100 राइटिंग स्किल आपको सॉल्व करनी है। 100 राइटिंग स्किल, डर मत जाओ, सिर्फ लेटर राइटिंग 100 नहीं करना है, सबको मिला के। समरी हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया, एक्सपांड द थीम, न्यूज रिपोर्ट, नरेट एंड स्टोरी, नरेट एंड एक्सपीरियंस, कुछ भी हो, स्टोरी राइटिंग हो, ठीक है, वही हो गया। तो उसमें 100 होना चाहिए आपको कंप्लीट करके, मतलब लगभग 15 टॉपिक रहने चाहिए हर एक। राइटिंग स्किल की इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज कई बार हमें ऐसा होता है, आपको भी ऐसा होता होगा, 100% बोलता हूँ, सुन तो लो पहले। वो ये होता है कि जब भी हम लोग लिखने बैठते हैं हमें समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्टिंग मिल जाए ना, फिर देखो मेरा पेन कैसे भागेगा। कब मिलेगा स्टार्टिंग? तभी ना जब समझ में आएगा कि कैसे स्टार्ट करते। समझ लो आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपकी उम्र है 16 साल, अब एक पार्टी है, मैंने आपको पार्टी दी है और मैंने बोला आ जाओ पार्टी में, और चैनल को 3000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैंने आपको पार्टी दी, आप आ जाओ। आपने अभी तक खाने को छुआ भी नहीं था, आप ऐसे ही जिंदा रहते थे, एनर्जी अपने आप बनती थी, आपके अंदर जादू था। आप आ गए मेरे घर पे और मैंने आपके सामने रोटी रख दिया, दाल रख दिया, चावल रख दिया, मिठाई रख दी और मैंने बोला खाओ। आप क्या करोगे? सबसे पहले हाँ यार मिठाई बहुत मीठी लग रही है, महक रही है, लगता है इसका स्वाद अच्छा होगा। आपने आज तक तो कुछ खाया नहीं, तो मिठाई खाने लगोगे सीधा। पता चला 3-4 मिठाई खा लिया, खाना खा ही नहीं पा रहे हो, है ना। अभी कोई और हुआ, पता चला पहले दाल चावल खाने लगा, रोटी नहीं खाया। तो ये क्या होता है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि प्रॉपर स्टार्टिंग नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपने आज तक वो चीज जानी ही नहीं है कि आखिर स्टार्ट करते कैसे हैं। आपको अगर मालूम होता कि पहले हम लोग क्या खाते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं, मिठाई सबसे लास्ट में क्यों खाते हैं, क्यों पहले नहीं खाते, तो आप वही करते। बट यू आर नॉट नोइंग, आपने आज तक तो कुछ खाया ही नहीं था। आपने आज तक तो किसी राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस किया ही नहीं था, किसी राइटिंग स्किल को लिखा ही नहीं था अच्छे से। एग्जाम में आता था, जबरदस्ती लिखते थे, कुछ भी स्टार्टिंग में कैसे भी करके स्टार्ट कर दिया करते थे और फिर लिख दिया करते थे, और पेन चलने लगती थी, मिल जाते थे मार्क्स, 1, 1.5, 2.5, 3 मिल जाता होगा, हो सकता है आपको। तो स्टार्टिंग समझने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कहने की सीधी बात है भाई कि आपको स्टार्टिंग प्रॉपर करनी है, और प्रॉपर स्टार्टिंग के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब 40-50 निबंध लिखे रहोगे, लेटर राइटिंग लिखे रहोगे, लेटर तो हो ही जाता है स्टार्टिंग, स्पीच लिखे रहोगे, एक्सपांड द थीम लिखे रहोगे, तो आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग कैसे करते। एक्सपांड द थीम में बिल्कुल नहीं समझ में आता स्टार्टिंग कैसे करते, तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग तभी एंडिंग, है ना। अंत भला तो सब भला बोलते हैं, बट स्टार्टिंग भी तो जरूरी है, वरना अंत कैसे भला होगा। चल, तो एटलीस्ट 100 राइटिंग स्किल की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3.5 इजीली स्कोर कर जाओ। ठीक है। 7वां टॉपिक आपका आता है, सारे के सारे जो वोकेबुलरी टॉपिक्स है ना, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, सब आपका टेक्स्ट बुक में से आएगा, तो उनको परफेक्ट करना है। ये कैसे परफेक्ट होगा? ये आपका परफेक्ट होगा टेक्स्ट बुक रीडिंग से। एटलीस्ट टेक्स्ट बुक को 2 से 3 बार आपको पूरा का पूरा रीड करना है, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है, 2 से 3 बार। ये मैं बोलता हूँ 3 से 4 बार, वरना 2 ही बार रीड करोगे, 3 बार कम से कम तो रीड करोगे। तो 3 से 4 बार आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, ताकि आपका वोकेबुलरी परफेक्ट हो जाए, क्योंकि बीच में से ही आता है, कहीं और से नहीं आता है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मालूम है, सिनोनिम एंटोनिम बीच बीच में जो रहता है वो होता है। ठीक है। ग्रामर एक्टिविटीज अगर आपकी प्रॉपर हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, स्टोरी हो गई, ग्लॉसरी हो गई, समरी हो गई, राइटिंग स्किल भी हो गई, चलो अब देखते हैं हम लोग कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न में यहाँ पे जाना चाहूंगा। सेक्शन 1, हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सॉल्व एटलीस्ट 30 पेपर्स, जिसमें से 10 पेपर ईमानदारी से रहना चाहिए, है ना। जैसे 20 पेपर समझ लो ऐसा सॉल्व कर रहे राइटिंग स्किल का टॉपिक आया, बोर लगने लगा,
अच्छा मेरे को एक बात नहीं समझती है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको कुछ और दिया जाता है, तो आप सोचते हो कितना छोटे से छोटा लिख लूं। वर्कबुक कंप्लीट करनी है, फेयर बुक कंप्लीट करनी है, सोचते हो कितना छोटे से छोटा आंसर लिख लूं हो जाए। बट आपको जब एग्जाम में लिखना रहता है तो सोचते हो कितना बड़ा लिख दूं कि मार्क्स मिल जाए। तो राइटिंग स्किल पे आके कई सारे लोग पेपर नहीं सॉल्व करते, बोर हो जाते। इवन मैं भी, मैं मानता हूँ मैं खुद 5 से 6 पेपर ऐसा था जिसमें राइटिंग स्किल तक मैं गया और फिर रुक गया था कि यार बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, कोई और पेपर सॉल्व करते। तो कई सारे पेपर मेरे पास पड़े भी हैं जो राइटिंग स्किल पे मैं रुक गया था, बट वो पेपर्स मैंने नहीं आपको दिखाए है ना। मैंने आपको वो पेपर्स दिखाए जो पूरा सॉल्व किया था। तो 30 पेपर एटलीस्ट आपको सॉल्व करना है, जिसमें से 10 हॉनेस्टली होना चाहिए। हॉनेस्टली मतलब 3 घंटे लगातार एकदम अच्छे से फोकस करके बिना चीटिंग के। पता चला 2 सेक्शन किए, समोसा खाने चले गए, 2 सेक्शन किए, मुंह धोने चले गए, ब्रेक ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं 3 घंटा लगातार बैठो, सॉल्व करो और एनालाइज करो। लास्ट टॉपिक यही आता है, ठीक है। एनालाइज योर आंसर शीट, जो आपने सॉल्व किया है, जो आपने खुद से चेक किया है, उसको एनालाइज करो। और बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम लोग पेपर नहीं सॉल्व कर पाते, 3 घंटा कम पड़ जाता है। हम लोगों ने 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर दिया है 9th में, और बिलीव नहीं करोगे इंग्लिश का पेपर मेरा सिर्फ 2.5 घंटे में हो गया था, ठीक है। 100 मार्क्स का 2.5 घंटे में। अभी 3 घंटे में आपका 80 मार्क्स का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। जब ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड का पेपर 2.25 घंटे में हो गया था मेरा इंग्लिश का, तो आप भी आराम से कर ले जाओगे। अपने आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सवाल नहीं आएगा आपके दिमाग में। हाँ, आंसर शीट को अपने एनालाइज करो और देखो कौन से सेक्शन में लटक रहे हो, कौन से सेक्शन में मार्क्स जा रहा है। क्या सेक्शन 1 ग्रामर में, क्या सेक्शन 2 पैसेज में, या फिर सेक्शन 3 पोइट्री में, या फिर सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज में, या फिर सेक्शन 5 राइटिंग स्किल में। लीव राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल को मत देखो, उसके बाद देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। पता चला आपको राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम थी, आपने राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस कर लिया, बट उसके नीचे जो प्रॉब्लम थी उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। जैसे नॉन टेक्सुअल पैसेज में बहुत सारे लोग को होती है। मुझे देखो प्रॉब्लम सेक्शन 2 में रहती थी। सेक्शन 2 में जो बीच के ग्रामर आते थे और जो वोकेबुलरी आती थी वो नहीं हो पाती थी मेरे से, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करता था। बट लास्ट में मैंने एनालाइज किया कि यार यहाँ पे मेरा क्यों मार्क्स जा रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे ग्रामर पे मार्क्स कट रहे। जब खुद से पेपर चेक करूंगा तो ये सब पता ही चलेगा ना। तो वैसे आप भी खुद से चेक किया करो, बट ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है तो दे दो 4 मार्क्स, नहीं, अच्छे से उसको एनालाइज करो। तो सेक्शन 2 में मेरा मार्क्स जा रहा था, राइटिंग स्किल ठीक ठाक थी। राइटिंग स्किल में 18, 19, 20, 25 में से आ जाता था, तो मुझे उसकी चिंता नहीं थी। एनालाइज करो, देखो कौन से सेक्शन में जा रहे हो, कौन से सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा सब कुछ। क्योंकि आप अगर गलतियों को ढूंढोगे तभी तो सुधारोगे। गलतियां मिलेंगे ही नहीं तो क्या सुधारोगे। तो गलतियां ढूंढो अपने अंदर की, छुपाओ मत। छुपाने से वो कबूतर आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है बिल्ली चली गई, नहीं, वो वहीं पे रहती है। तो आपकी गलतियां छुपाने से वो खत्म नहीं हो जाएंगी। खत्म करना है तो ढूंढो, मारो उस गलती को, है ना, ढूंढ के मारो, चूहे को भगाओ मत। तो वैसे आपकी गलतियां भी उनको एनालाइज करो अच्छे से। आंसर शीट को एनालाइज करो, कौन से सेक्शन में मार्क्स जा रहा है वो देखो। इतने सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे तो इतना एनालिसिस कर ही ले जाओगे। 10 पेपर ऑनेस्टली सॉल्व कर लो, टाइम बिल्कुल नहीं कम होगा, मैं गारंटी देता हूँ। घर पे करोगे तो 1.5-2 घंटे में कर ले जाओगे, क्योंकि घर पे वैसा एटमोस्फियर होता है, एकदम रिलैक्स रहते। बट बोर्ड में आई पर्सनली बिलीव 30 से 45 मिनट ज्यादा लगता है। घर पे मेरा 1.5 घंटे 2 घंटे इतने में हो जाता था पेपर, क्योंकि एकदम रिलैक्स, मेरे को ही तो चेक करना है, कर लेता हूँ फटाफट। क्योंकि टीचर्स रहते हैं तो क्या मन में रहता है कि राइटिंग समझेगी नहीं, हो सकता है ये वर्ड उनको ना समझ में आए, उसको प्रॉपर लिखो और थोड़ा बढ़िया बनाओ। मेरे को क्या, मेरे को ही तो चेक करना है, लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 2 घंटे 1.5 घंटे में हो जाता था। बट बोर्ड में क्या हुआ, 15 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगा, मेरे को ज्यादा लगा, आपको हो सकता है और ज्यादा लगे, लीव इट। सेक्शन वाइज देखो, बातें बहुत हो गई। अब लास्ट में हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोग वहां तक पहुंचे जहां तक हमें पहुंचना था। चलो, सेक्शन 1 होता है ग्रामर, 10 मार्क्स का ग्रामर आता है, जिसमें से बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो ग्रामर में 10 मार्क्स परफेक्ट रखो, 10 मिल गए, बहुत बढ़िया। सेक्शन 2 में आते, सेक्शन 2 है पैसेज का 20 मार्क्स का, जिसमें से 10 और 10 में डिवाइड होता है। सपोज यू हैव गॉट पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको 1 ही मार्क्स मिला और बीच में 1-2 वोकेबुलरी छूट गई तो आपको 8.5 मिला। यहाँ पे भी आपको वही हाल हुआ, 8.5 मिला। ग्रामर एक टॉपिक नहीं आया, पर्सनल रिस्पॉन्स में आधा मार्क्स कट गया, बट इधर वोकेबुलरी में नहीं कटा। तो ऐसा ऐसा आपका 17 हो रहा है। ऐसा अपना भी एनालाइज करो कि मेरा सेक्शन 2 में इतना बढ़ रहा है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ। मैं देखो जब भी पढ़ने बैठता था ना, यही दिमाग में चलता था। कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता था ओवर थिंकिंग में। तो आपके अंदर भी जब ये बातें चलेंगी ना तो समझ में आएगा। सेक्शन 3 पोइट्री, पोइट्री है 10 मार्क्स का, जिसमें से 5 मार्क्स है एक्टिविटी, 5 मार्क्स है अप्रिसिएशन। 4.5 तो फिक्स ही है। 5 में से सपोज एक फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया, गलत बता दिए, और एक वो मीनिंग पूछ लिया, नहीं बता पाए, 4 ही मिला। ठीक है, 3.5 ही मिला, लीव इट। 3.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, चलो 3 ही मिला। तो ये 8 फिर भी रहेगा, हो रहा है 7.5 बट 8 मिलेगा, ये अच्छी बात है। चलो
सेक्शन 4 है नॉन टेक्सुअल पैसेज, दैट इज 15 मार्क्स का। तो 15 में से 10 मार्क्स का आपका एक्टिविटी रहता है, 5.5 मार्क्स का समरी। 5 में से आपको 3.5 ही मिला समरी में, 10 में से 8 ही ले पाए, तो ये आपका हो गया 12 मार्क्स। सेक्शन 5 है राइटिंग स्किल 25 मार्क्स की, ठीक है। 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ। लेटर में समझ लो 4 मिल गए, इस पेज में 3.5 ही मिला, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में 4 मिल गया, एक्सपांड द थीम में 3.5, न्यूज रिपोर्ट में 3.5, एक्सपीरियंस में 3.5, ठीक है। तो ये एक टॉपिक होता है, एक सेक्शन होता है, तो 4 3.5 7.5, तो ये 8 हो जाएगा। 8 4 12, 12 7 19, तो सेक्शन 5 में आपको 19 मिल गए। टोटल मारो 10 17 27, 27 8 35 45, ठीक है। 9 56 66, और टीचर ने आपको दे दिया 19 ओरल, आ गया 85। पता चला आप अच्छे बच्चे थे, आपको दे दिया 20 ओरल, आ गया 86। हाँ 19 सबको मिलता है। 19 ज्यादा से ज्यादा जब बच्चों को मिलता है, फिर 18 ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलता है, 17 बहुत कम बच्चों को दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा परेशान किए रहते हैं ना टीचर्स को, उनको दिया जाता है 17। तो इस तरीके से आपका 86 आ गया। देखो अब मार्क्स बढ़ेगा कहाँ, मार्क्स यहाँ बढ़ेगा, मार्क्स आपका यहाँ बढ़ेगा, मार्क्स आपका यहाँ बढ़ेगा। राइटिंग स्किल में और ज्यादा कर सकते हो, बट आई पर्सनली थिंक कि इसमें बढ़ाना ईजी है, तो इसको ज्यादा करो, ठीक है। तो आपका मार्क्स यहाँ बढ़ सकता है, तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत करो। जैसे आई बिलीव दैट आई वुड हैव गॉट 18 मार्क्स इन दिस सेक्शन, 9 मार्क्स इन दिस सेक्शन, 13 मार्क्स इन दिस सेक्शन, सो दिस इज व्हाई आई गॉट 88 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना अपना मार्क्स चेक कर सकते हो कहाँ पे फंस रहे हो। बट मैंने देखो एक एवरेज स्कोर बता दिया, एवरेज बच्चे का स्कोर। मैंने सेक्शन 2 में स्वामत में 1 मार्क्स उड़ा दिया, घटिया इंग्लिश थी तभी तो 1 उड़ा। सेक्शन 3 में मैंने फिगर ऑफ स्पीच काट दिया, ग्रामर मैंने पूरा दिया क्योंकि वो प्रैक्टिस वाली चीज है, कोई भी बता लेगा, है ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी वो भी। नॉन टेक्सुअल में मैंने 3 मार्क्स उड़ा दिया, 1.5 समरी पे, और 2 मार्क्स उड़ा दिया मैंने स्वामत और बीच के ग्लॉसरी में, वोकेबुलरी में। राइटिंग स्किल में भी कुछ खास नहीं दिया है ना, 3.5 4 कुछ भी नहीं है। तो इसमें 4 4 ले आओगे तो 1 मार्क्स इधर भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा अपना बनाओ और देखो कहाँ तक पहुंचते हो। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने, छोटा नहीं था थोड़ा बड़ा हो गया था, मैंने बताया आपको इंग्लिश में कैसे आप 85 प्लस जा सकते हो। अब आपकी ये जिम्मेदारी है, सब चीजों को करो और बढ़िया से आप एक चैंपियन बन के निकलो इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे हिंदी का पेपर, हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम #हिंदी। हिंदी में के पेपर में आप कैसे 90 अबव ला सकते हो, है ना। 94 लाने ना आपको हिंदी में। चलो फिर अगला वीडियो का वेट करो।